ये 22 फरवरी की तस्वीरें हैं जो हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, जिसमें उड़ी सेक्टर में एलओसी पार पाकिस्तानी सेना की चौकियों को उड़ते हुए साफ देखा जा सकता है। 22 फरवरी को रामपुर सेक्टर के ठीक सामने पाकिस्तान की लोन हंट पोस्ट और एडम बेस को भारतीय सेना ने रॉकेट लॉन्चर से बर्बाद किया था। जिसमें पाकिस्तान के 4 से 5 सैनिक मारे गए थे और कई घायल हुए थे और पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अब हम आपको एलओसी पर उस जगह ले चलते हैं जहां खड़े होकर भारतीय जवानों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। इस वक्त हम लाइन ऑफ कंट्रोल में उड़ी सेक्टर में ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, जहां भारतीय सेना पाकिस्तान के छक्के छुड़ा रही है। खासतौर से पेट्रोलिंग के दौरान जब भारतीय सैनिकों को पाकिस्तान स्नाइपर के जरिए निशाना बना रहा था, ऐसे में भारतीय सेना ने 22 फरवरी को पाकिस्तान की लोन हंट पोस्ट को निशाना बनाया, उसके एडम बेस को निशाना बनाया और रॉकेट लॉन्चर के जरिए उसकी जो लोन हंट पोस्ट है उसको बर्बाद किया। ये पाकिस्तान के लिए एक सबक है कि सरहद पर अगर पाकिस्तान अपनी हिमाकत से, अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आएगा तो उसे इसी तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। एलओसी की ग्राउंड रिपोर्टिंग के इस पड़ाव पर हमारी मुलाकात भारतीय सेना के उन बहादुर जवानों और अधिकारियों से भी हुई जिन्होंने 22 फरवरी को पाकिस्तानी सेना की चौकियों को नेस्तनाबूद किया था। आइए हम आपको उनसे भी मिलवाते हैं। रामपुर सेक्टर के जो गाँव है वो फौज के साथ है, तो यहाँ से अभी तक कोई भी सक्सेसफुल इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट नहीं हो पाया है। तो उसको अंजाम देने के लिए पाकिस्तान गांव के ऊपर भी मोटर फायर कभी कभी करके उनको परेशान करता रहता था। काफ़ी लंबे समय से जब ये चल रहा था तो इस अंत में इसका जवाब देने का किया गया और 22 तारीख को जब पाकिस्तान ने हम पर फायर किया तो उसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए हमने उसकी पोस्ट के ऊपर रॉकेट लॉन्चर दागे, जिससे उसकी 3 पोस्ट बर्बाद हो गई। कश्मीर में एलओसी पर भारतीय सेना आक्रामक रणनीति के तहत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है या कहें कि खून के आंसू रुला रही है। एलओसी के सफर पर हमारी मुलाकात 15 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट से हो गई। पूर्व डीजीएमओ और वर्तमान में जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना की सबसे अहम कोर के कमांडर जनरल भट्ट ने साफ शब्दों में कहा कि जब भी पाकिस्तानी सेना एलओसी पर अपनी सीमा लांघेगी तो उसको हद याद दिलाने में भारतीय सेना बिल्कुल नहीं चूकेगी। देखिए, नीति तो आर्मी हेडक्वार्टर से ही शुरू होती है और हमारे सेनाध्यक्ष के डायरेक्शन के ऊपर ही हमारी पूरी कार्रवाई की जाती है। जहाँ तक कि पूरा इमीडिएट किसी एक इलाके पे जवाब दिया जाता है वो वहाँ का लोकल कमांडर निश्चय करता है। हमारी खबर के हिसाब से उन्होंने लॉन्च पैड्स पर टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए तैयार रखा हुआ है और इस साल जबकि बर्फ़ थोड़ा कम पड़ी है, मेरा अंदेशा ये है कि इन्फिल्ट्रेशन जल्दी शुरू हो जाएगा और मेरा मकसद ये रहेगा कि हम उसी प्रकार से काइनेटिक ऑपरेशंस कर कर उग्रवादियों को मारते रहें। एलओसी की ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान हमें बहुत अच्छे से अंदाजा हो चुका था कि पाकिस्तानी सेना अपनी दुश्मनी निकालने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, लेकिन भारतीय सेना भी किसी कोताही के मूड में नहीं है।